महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। मगर चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। ये सबके लिए एक वेलकम स्टेप है। उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। आधी आबादी को तोहफा। जी आज बड़ा दिन है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके न्यूज प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आखिरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया आज लोकसभा में। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इससे महिलाओं को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में 33% यानी 33% आरक्षण मिलेगा। एससी एसटी के लिए 1/3 आरक्षण संभव होगा, जबकि ओबीसी को महिला आरक्षण बिल में जगह नहीं दी गई है। विपक्ष इस बिल पर समर्थन करता हुआ नजर आया, लेकिन उसने बिल लाने की टाइमिंग और ओबीसी को महिला आरक्षण बिल में जगह नहीं देने पर विरोध और आपत्ति जताई है। वहीं इस बिल के कानून में बदलने के बाद लागू होने के वक्त पर सवाल है कि महिला आरक्षण कब से लागू होगा, क्या है सरकार की योजना। इन तमाम सवालों के साथ आज करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और खास बात आज के पैनलिस्ट की है कि सभी महिला पैनलिस्ट होंगी जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आज का दिन और आज का महिला आरक्षण बिल पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कुछ वो राय रखती हैं। अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए। महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। मगर चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। ये सबके लिए एक वेलकम स्टेप है। उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। तो आधी आबादी के बड़े तोहफे के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो देश की विभिन्न विपक्षी पार्टियों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से राय जाहिर की गई है। कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से आपत्ति भी जताई गई है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि टाइमिंग के हवाले से सवाल खड़ा किया गया है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस की माने, नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस की तरफ से यह आपत्ति जाहिर की गई है कि आखिर ओबीसी महिलाओं को क्यों छोड़ा गया, इस आरक्षण में उन्हें क्यों जगह नहीं दी गई। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। सुजाता बशीर साहिबा लीडर डीपीएपी की हैं, गुलाम नबी आजाद की पार्टी से इनका ताल्लुक है, रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा पायल वैद्य साहिबा हैं जो कि बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी आज इस बड़े मूव के लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट लेती हुई दिखाई दे रही है और इसे विभिन्न जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपत्ति जरूर प्रकट की जा रही है उन तमाम की तरफ से। और इसके अलावा एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा साहिबा हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, आपका भी स्वागत करते हैं। और एक और खास मेहमान जिन्हें हमने मधु किया है, बुलाया है, इफ्रा जान साहिबा जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ी हुई होंगी। बहुत बड़ा स्टेप इसे माना जा रहा है क्योंकि 26 से 27 साल। पायल वैद्य साहिबा, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। 26 से 27, हालांकि राज्यसभा में इस हवाले से इसे पहले भी पेश किया गया था, ये सभी को मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल ये किया जाने लगा है, टाइमिंग पर तो सवाल खड़े ही किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिरकार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया, अब जब ये पास हो जाएगा दोनों सदनों से तो इसके लागू होने के हवाले से सरकार के पास क्या कुछ योजना है, क्योंकि 2024 में तो ये लागू नहीं हो पाएगा, परिसीमन और जनगणना की भी बात हो रही है, तो क्या कुछ योजना है सरकार के पास? सबसे पहले इस पर आपकी राय। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आज आपने मुझे अपने चैनल पर इस डिबेट में शामिल होने का मौका दिया। दूसरा, जो बात आपने पूछी है कि इस महिला बिल को लागू करने से क्या फायदा होने वाला है, इससे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस महिला बिल को लाने की बात पिछले काफी वर्षों से की जा रही थी और लगभग अगर हम बात करें तो 3 दशक बीत गए इस महिला बिल की बात करते करते, लेकिन फिर भी ये महिला बिल आज तक लागू नहीं किया जा सका। और अगर हम बात करें तो हमारी आधी आबादी बहनों की जो है वो काउंट होती है, लेकिन उसके बावजूद हमने ऐसा क्या किया कि अगर हम बात करें तो अपनी मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए हम ऐसा क्या कर पाए हैं, ये यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न उठता है। और अगर हम पिछले 2014 से लेकर के अभी 2023 तक की मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपने देखा ही होगा कि
इतने लंबे कार्यकाल में ऐसी अनेकों योजनाएं मातृशक्ति को नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। मेरा सवाल सीधे तौर पर यह था कि आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका फायदा कब से महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा सवाल ये था, आपको लगा कि इससे फायदा क्या महिलाओं को होगा? मेरा सवाल ये था कि ये लागू कब से होगा, क्योंकि परिसीमन और जनगणना की भी बात हो रही है, सेंसस की भी बात हो रही है, उससे पहले इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो सरकार की योजना इस पर क्या है, क्या करेगी सरकार, कब तक इसे लागू कर पाएगी सरकार? इफ्रा जान साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। स्पोक्स पर्सन है आप एनसी की। अब पायल वैद्य साहिबा, आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि आपको लगता है कि अभी तक परिसीमन भी नहीं हुआ है और जनगणना भी होनी बाकी है, तो अगर इसको हम देखें तो आपको ये लगता है कि ये बिल अभी हम इसको पास तो करवा लेंगे, लेकिन इसको लागू कब करेंगे ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बिल पास हो जाएगा तो उसे लेकर के हाँ, विधानसभा में इसको लागू करने के लिए हमें समय लग सकता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव 2024 मई में है और जब बिल पास हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा के चुनावों को देखते हुए वहां पर हमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने में कोई मुश्किल होगी। और ये निर्भर करता है हमारे विपक्षी दलों के ऊपर कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। हमने आज भी आग्रह किया है अपने सभी जो हमारे विपक्षी दल हैं उनसे कि हम सब लोगों को इस बिल के ऊपर एक होकर के और अपनी मातृशक्ति के हाथों को मजबूत करने के लिए इसके बारे में हम सब लोगों को अपना समर्थन भी देना चाहिए और इस पर खुले मन से चर्चा भी करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बनी रहिए पायल साहिबा, हम लौटेंगे आपके पास। चूंकि आपने सीधे तौर पर यह कहा कि 2024 में आपको कबाहत कोई नहीं लगता है कि इसे लागू ना किया जा सके। जब ये कानून बन जाएगा हो सकता है विधानसभाओं में इसे लागू करने में वक्त लगे, आपका ये रिमार्क था। मैं चाहूंगी कि नम्रता साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूं कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है, और जो बात लागू होने की है आपको क्या लगता है कि कब तक ये लागू हो पाएगा? वही कांग्रेस की तरफ से कुछ चीजों पर आपत्ति है, तो मैं चाहती हूं कि आप उन आपत्तियों पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं रोशनी डालें। जो जम्मू कश्मीर के दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो ये जान पाए कि कांग्रेस इस पर क्या आपत्ति रखती है। देखिए, सबसे पहले तो सना जी मैं ये कहना चाहती हूं कि जो इस बिल के शिल्पकार हैं वो तो सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी हैं, क्योंकि 1989 में ये विधेयक जो था सबसे पहले राजीव गांधी जी ने 89 में लाया, जिसे 92 में पारित किया गया पीवी नरसिम्हा जी की, क्योंकि 89 में इसे लोकसभा में पास किया गया था और राज्यसभा में ही रह गया था। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी ने इसे 1993 में पारित किया दोनों सदनों में, और हमें पंचायती राज में और अर्बन लोकल बॉडीज में हमें 33% आरक्षण मिला। जी। आज जो 2010 9 मार्च को इस बिल को राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में इसको पारित किया गया और लोकसभा में ये फिर वेटिंग में रह गया। 2014 के बाद लगातार जो आधी आबादी थी वो मोदी जी की तरफ देख रही थी कि आज नहीं तो कल हमें हमारा आरक्षण, हमारा हक हमें मिलेगा। जी। आज हम बड़े प्रफुल्लित थे और बड़े हर्षोल्लास से हम मना रहे थे इस दिन को कि हाँ, कि आज वो दिन आ गया, आखिर की देर आई दुरुस्त आई, नींद बहुत देर से खुली। लेकिन आज फिर इनकी नीति में एक खोट आ गई। इनकी नीति इनको स्पष्ट करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये जो विमेन बिल के ऊपर इन्हें इफ और बट्स लगा दिए, किंतु परंतु अपितु लगा दिए गए। जिस तरह की इन्होंने कहा कि जब तक जनगणना नहीं होती, और जनगणना होगी 2027 में 28 में, और इन्होंने कहा इसके साथ ही कि परिसीमन आयोग उसके बाद बनेगा, फिर जाके ये मिलेगी। तो 2029 में एक जुमला जिस तरह से देश भर को ये मोदी सरकार शुरू से थमाती आई, आज महिलाओं के हाथ में भी इन्होंने फिर ये जुमला थमा दिया। ये सिर्फ आज जो नया सदन बना था उसमें एक इवेंट बनाना चाहते थे इसको। इनकी जो मंशा थी वो कभी भी महिला हितैषी नहीं रही, ये साफ जाहिर होता है। नहीं तो जिस तरह से ये बिल 2010 में मनमोहन सिंह जी ने इसे राज्यसभा में लाया था, उसी बिल को अगर लोकसभा में लाते बिना इफ और बट्स के, तो आज ये जो 24 के इलेक्शन है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलता और विधानसभा के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो आरक्षण पाया जाता।
तो ये जो इनकी नियत है और नीति है दोनों जो स्पष्ट नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नियत में खोट है और ये आधी आबादी को उनका हक नहीं देना चाहते। ठीक है, तो नियत में खोट के तौर पर कांग्रेस इसे देखती है। उनका ये कहना है कि अगर लाना होता तो पहले ले आते इवेंट के तौर पर, क्योंकि नए संसद में शिफ्ट हुआ है तमाम चीज अब वहीं से कार्यवाही चल रही है, लिहाजा उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए ऐसा किया गया। ये कहना है कांग्रेस का। इफरा जान साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ सुजाता बशीर साहिबा भी जुड़ी हुई हैं। मैं सुजाता साहिबा आपका रुख करना चाहूंगी, डीपीएपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? महिला आरक्षण वो मुद्दा, वो मसला जिसके लिए महिलाएं सड़क से लेकर संसद तक में आवाज उठाती रही और आज कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है, इस पर डीपीएपी का क्या रुख है? थैंक्स अ लॉट। पहली बात तो आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा गुलाम नबी आजाद ने बहुत पहले इसके बारे में बात की थी पार्लियामेंट में। उसने बोला था कि लेडीज को अपना एक हक मिलना चाहिए, जो उनका एक हक है उनको पूरा दे दीजिए। तो आज लग रहा है कि अगर उन्होंने उस वक्त बात की तो शायद उसका असर अब आ रहा है। सो बट इट्स नॉट कि लाइक यहां तक ही रहना चाहिए। अगर उन्होंने आज बोला है देन इट शुड बी लाइक ये जल्दी से जल्दी इसका लागू करना चाहिए। अगर बोल दिया सो पार्लियामेंट इलेक्शन अब नेक्स्ट ईयर ही है 2024 में, मुझे लगता है उससे पहले मोदी साहब को ये करना चाहिए कि इससे जल्दी जल्दी ना मीन्स इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि सेइंग इज डिफरेंट एंड डूइंग इज डिफरेंट। अगर आप बोल रहे हैं तो करके दिखाइए आप। सो इट्स वेरी गुड कि लेडीज को अपना स्टेटस मिलेगा। एक सोसाइटी है जिसको हर एक तरह से हमें देखना पड़ता है, इक्वल स्टेटस देना चाहिए एंड औरतों का हक है यहाँ। सो व्हाई नॉट? जो अगर आप बोल रहे हैं सो प्लीज आप इनको, मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड हमारे यहाँ जैसे अभी है कि भाई कॉर्पोरेट इलेक्शंस हो रहे, तो कॉर्पोरेट इलेक्शंस मुझे लगता है उससे पहले ही इसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। जो 33% लेडीज का कोटा है तो वो स्टार्ट कर दें। तो पार्लियामेंट इलेक्शंस तक मुझे लगता है जहां सब वेट कर रहे हैं, लेडीज वेट कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है, बहुत सारी पार्टीज ने आज तक बोला है, बट आपने स्पेशली देखा गुलाम नबी आजाद ने कितने 45 मिनट्स तक इसके बारे में एक दिया था कि प्लीज इनका हक इनको दे दीजिए। अगर एक मेल की जरूरत है तो फीमेल भी उतना ही इक्वली बराबर है यहाँ, तो फीमेल्स को भी उनका अपना स्टेटस दे दीजिए एंड उनका कोटा कंप्लीट करके रखे उनके लिए। सो मुझे लगता है मोदी साहब ने अगर बोला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि नहीं जी हम लोग ये करेंगे, तो दे शुड स्टार्ट इट फ्रॉम डे फर्स्ट। इट्स नॉट सेइंग ओनली, दे शुड डू इट आल्सो। ठीक है, सिर्फ कहना नहीं बल्कि करके दिखाना चाहिए। डीपीएपी का ये कहना है। इफरा जान साहिबा एनसी से ताल्लुक रखती है, हमारे साथ मौजूद है। इफरा जी, करके दिखाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है बोलते तो बहुत कुछ है, बट करके दिखाना चाहिए। अधिकार पर सियासत जोरदार हो रही है, हर पार्टी की तरफ से इस कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई, जैसे कि सुजाता साहिबा ने भी कहा, और अभी कांग्रेस भी कह रही है कि जाहिर सी बात है, हकीकत भी है कि वो कांग्रेस की तरफ से इस हवाले से पहले प्रोसीडिंग्स शुरू की गई थी। अभी अगर एनसी की प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करें तो महिला आरक्षण बिल, वो मुद्दा जिस पर सड़क से लेकर संसद तक हर महिला ने आवाज उठाई और वो चाहते थे कि उन्हें अधिकार मिले, कहीं ना कहीं वो दिन करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, हम तो कहेंगे कि हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बीच में ना टोके, मैंने किसी को बीच में नहीं टोका। पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात आती है, हम सिर्फ इस बिल को सपोर्ट करते हैं। अगर आप हमारा इतिहास छोटा सा देख लें, आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत और जो भी यहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शंस थे उसमें 33% रिजर्वेशन जो था औरतों को दिया था। तो ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे जम्मू और कश्मीर में ये शुरू करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। रिजर्वेशन की औरतों की बात करते हैं तो आपने शायद देखा होगा जम्मू और कश्मीर में 2 MBBS लिस्ट निकलते हैं, एक महिलाओं का निकलता है, एक पुरुषों का निकलता है। जो विमेन्स लिस्ट था, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 50% रिजर्वेशन जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ की औरतों को दिया। तो ये हमारा एक इतिहास रहा है, हर जगह औरतों के लिए रिजर्वेशन रखना। तो हम सिर्फ इस बात को सिर्फ मुंह से सपोर्ट नहीं करते हैं, जहां जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का पावर था, व्हेन इट वाज इन द गवर्नमेंट, उन्होंने ये करके दिखाया है। लेकिन जहां तक बात आती है बीजेपी की गवर्नमेंट की, इसमें सिर्फ 2 चीजें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो बीजेपी की सरकार को पिछले 10 साल हो गए, 10 साल से इन्होंने ये पास नहीं किया। अब 10 साल के, अब 2024 के इलेक्शंस में कुछ दिन बाकी हैं, अचानक इनको याद आ गया। उसमें भी इन्होंने कहा कि 2026 के बाद लागू होगा। इसका मतलब इन्होंने मेक श्योर किया, बीजेपी की सरकार ने, कि जिस दिन ये सत्ता में आए उस दिन से लेके 15 साल तक
ये बिल ना पास हो और औरतों को उनका हक ना मिले। तो इसे इस तरह से देखना कि बीजेपी ने औरतों को उनका हक दिया, बीजेपी ने औरतों को 15 साल तक उनके हक से दूर रखा, इसे इस तरह से देखने की जरूरत है जी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मुझे बताइए, जो महिलाएं और जो हमारी औरतें और बहनें इन 15 साल में रह गई, जो पॉलिटिकली एक्टिव थी, जो काम करती थी, समाज के लिए काम करना चाहती थी, वो तो रह गई ना। आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, उनका क्या होगा जिनका ठीक है। यहाँ पर ये कहना जरूरी है, 15 साल का टर्म जो जोड़ रही हैं इफरा जान साहिबा, वो जम्मू कश्मीर के लिहाज से जोड़ रही हैं। अगर बात आप इसको भी क्लेरिफाई करते हुए जाइएगा इफरा जान साहिबा, क्योंकि 15 साल का वक्फा आप कहाँ से ले रही हैं ये भी बताइए। जी देखिए, बीजेपी की सरकार को पिछले 10 साल हो गए सरकार में, बीजेपी की सरकार को पिछले 10 साल हो गए सरकार में, और उसके 10 साल के बाद अब वो कह रहे हैं कि 2029 में बिल होगा, यानी और 5 साल। ठीक है, 9 से 10 साल का वक्फा क्यों लगा? एक सेकंड, 9 से 10 साल का वक्फा आखिर भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को क्यों लगा? जब वो महिलाओं के प्रति उनका कहना है कि वो सोचते हैं नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। तो पायल वैद्य साहिबा, सभी का सवाल जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हुई महिलाएं मौजूद हैं पैनल में, उन तमाम का सवाल यही है कि जब इतना ही महिलाओं को अधिकार देना था तो 9 से 10 साल का वक्त आखिर क्यों लगा? और ये जो टाइमिंग के हवाले से जो सवाल खड़ा कर रही है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ये वाजिब सवाल है। जब आपको महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील होने के हवाले से बातें कही जाती हुई देखी जाती हैं, तो फिर इनका कहना है कि सिर्फ बोला ही ना जाए, उस पर अमल करके भी दिखाया जाए। देखिए, मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरी पार्टिसिपेंट मित्र बैठी हुई हैं कि कांग्रेस जो आज दावे कर रही है कि कांग्रेस के टाइम में इस बिल को पेश किया गया था, और उन्होंने ये भी कहा है कि उसको राज्यसभा में पारित किया गया था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2004 से लेकर के 2010 तक कांग्रेस 10 साल तक राज में रही, तो उसे क्यों लोकसभा में पारित नहीं करवाया गया? और इन्होंने बात कही कि राजीव गांधी जी ने आवाज उठाई थी, और आवाज उठाई थी पीवी नरसिम्हा राव जी ने। तो ये बात ठीक है कि राजीव गांधी जी ने जो आवाज उठाई थी, तो उन्होंने रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को 33%, 1/4 आरक्षण की बात कही थी, ना कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में उनको आरक्षण मांगने की बात कही थी। और हमारे अगर लागू है ना, तो हमारे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जो भारत रत्न है, उन्होंने बहुत बार मांग की। हमारे पास जो वांछित जो हमारे पास पहले क्या हुआ, ठीक है, आपने उसका जवाब दे दिया पायल साहिबा। ये तमाम लोगों का सवाल ये भी है, इसी के साथ इसका भी जवाब दीजिएगा कि आखिर 9 से 10 साल क्यों लग गए? जब आप महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील थे तो इसे पहले ही क्यों नहीं पेश किया गया? और ये अब ये सवाल भी कह रही हैं कि 2029 तक उन्हें सुबुगाहट मिल पा रही है कि इसे लागू किया जाएगा, तो क्या 5 साल और महिलाएं इंतजार करें? देखिए, वही हमारे आपके सवाल में ही मेरे सवाल का जवाब छिपा है। 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस बात जरूर करती रही महिलाओं को सशक्त करने की, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कदम अगर उठाए भी तो आधे अधूरे। क्या सोच करके उन्होंने उस बात को बीच में छोड़ दिया था? उन्होंने क्यों लागू नहीं कर दिया इस बिल को? और रही बात, तो आप कब तक लागू करेंगे? अभी कांग्रेस आपसे ये पूछेगी। सुनिए, देखिए, अभी आप बात कर रही हैं, हमारे साथ यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की पार्टिसिपेंट्स भी हैं। मैं इनको ये भी ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 3 तलाक बिल सदन में लाया। आज तक क्यों किसी ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया? जिसने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया, आज तक क्यों किसी ने इस बारे में नहीं सोचा? आज अगर कश्मीर में शांति है तो वो सिर्फ इसी वजह से है। अगर वहां का आवाम आज वादी में आराम से घूम पा रहा है, तो उसका जहाँ 4 सैनिक अभी मारे गए उसको आप शांति कहती है? शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, जो जिस वक्त वहाँ शहीद हो रहे थे, शहादतें हो रही थी, उस वक्त मोदी जी वहाँ अपने आप पर फूल बरसा रहे थे। मेरी बात मुझे मेरी बात पूरी करने दें। और इस पिछले कई सालों में जो 370 लाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लाई। महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सोचा है। आप भी जानते हैं कि कोई भी काम एक रात में नहीं हो जाता है। रोम कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम। और अब आज हमारे पास जब पूरी तरह से समर्थन दोनों सदनों में है, तो आज हम ये बिल पेश कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समर्थन करना चाहिए कि आप इसके ऊपर भी प्रश्न अपने जो है वो रख रहे हैं। ठीक है, नम्रता साहिबा, हम
पायल साहिबा का सीधे तौर पर ये सवाल ये है कि जब आप सरकार में थे तो उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा कुछ आगे प्रोसीडिंग्स और थोड़ा मामला आगे बढ़ा, उस वक्त कुछ नहीं हो पाया, अब कुछ हो रहा है तो इस पर आपत्ति आप जता रहे हैं। जब 3 तलाक का वो दे रही है एग्जाम्पल, 370 का एग्जाम्पल दे रही हैं, और साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कह रही कांग्रेस ने तो उस वक्त नहीं किया था, अब हम कर रहे हैं, तो आपत्ति आप जता रही हैं इस पर। ये कहां से है पायल जी, मैं जानना चाहती हूँ। ये बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। पायल जी, आपको लगता है कि 370 तोड़ के यहां से आपने बहुत बड़ा काम किया है? हमारे हक हकूक हमसे छीन के आपने बहुत बड़ा काम किया है। पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कहती हैं कि शांति बनी हुई है। Let me 1 minute. Let me finish. Let me give my introduction. Let me correct my introduction. मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूं, आज कांग्रेस की सरकार हमारे प्रदेश में है, और कांग्रेस की सरकार हमारी प्रदेश में अगर सत्ता में आई थी तो केवल झूठ बोल के आई है। हमेशा बहनों को छलने का काम किया है। पायल साहिबा एक सेकंड, तो हम इसको पायल साहिबा आपको देंगे वक्त, दो और वक्त है, 3 और वक्त है, उनकी भी बात सुन ले। नम्रता साहिबा अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। उसके बाद सुजाता साहिबा, इफ्रा साहिबा भी। सबसे पहले जो खुद सबसे पहले मैं पायल जी को कहना चाहती हूँ, जो खुद 371 का वहां लाभ ले रही है, वो हमें 370 तोड़ने पे मुबारकबाद दे रही है। हाउ हीनियस। And another thing I want to say, how can she claim that there is complete peace in Jammu and Kashmir while staying in Himachal? Jammu and Kashmir, today the militancy was totally removed in Jammu region, and today there is a comeback in Jammu region, and with a strong comeback, Rajouri Poonch is suffering with huge militancy. Who is responsible for that? And don't talk of 370 की बहुत टूट के आपने शांति और अमन का काम किया है। जो आप महिला आरक्षण की बात करती हैं, इसके शिल्पकार हैं कांग्रेस। और बिल्कुल मैं कहना चाहती हूं, आज जिस आधी आबादी जिस उम्मीद की नजर से देख रही थी कल से कि कैबिनेट में पास हो गया और मंजूरी मिल गई महिला आरक्षण को, मैं जानना चाहती हूं कि वो महिला आरक्षण का मजाक उड़ाया गया है कि 2029 में दिया जाएगा। ठीक कहा इफ्रा जान ने कि आज 10 साल पहले इंतजार करने के बाद 5 साल और इंतजार, तो आपने मजाक ही किया है जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ। जल्दी से आपका जवाब, फिर दो पैनलिस्ट और हैं। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। देखिए 370 के ऊपर जिस तरह से ये दावे करते हैं, इंतजार महिलाओं को करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर केवल इतना कहूंगी कि आज केवल बिल पेश हुआ है, और जो अभी डाउट्स आपके मन में है वो आने वाले जो दिन है जब सदन लगेगा तो आपके मन में वो सारे डाउट क्लियर होंगे। मेरा केवल इतना आग्रह है कि आपका कहना यह है कि बहस होने तक इंतजार करें। इस हवाले से बुधवार को बहस होगी, महिला आरक्षण बिल पर बहस होगी। सुजाता बशीर साहिबा, बहस का दिन भी मुतय्यन कर लिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि पायल साहिबा का सीधे पर यह कहना है कि इंतजार करना होगा, बहस होगी तब देख लिया जाएगा। इफ्रा जान साहिबा, इसी पर आपका भी जवाब चाहूंगी। जल्दी से 1 मिनट प्लीज। मैं नम्रता साहिबा लौटूंगी, वक्त नहीं है प्लीज। सुजाता साहिबा सबसे पहले। देखिए अचंभे की बात तो ये है, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने बिल की अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद सुजाता जी मैं लौटूंगी। देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी, अचंभे की बात तो वो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर छोड़ दिया रिमांड पे, वो पॉलिटिकल पार्टी आज बात करती है कि हम महिलाओं का आरक्षण करने वाले लोग हैं। ये एक मजाक है। ये मजाक इस वजह से भी है कि इनकी ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जम्मू और कश्मीर में स्टेट विमेंस कमीशन जो हमारा हुआ करता था, जिस विमेंस कमीशन में हजारों औरतें जाया करती थी और अपने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद जैसे मसले सुलझाया करती थी, इन्होंने पहली चीज जब ये लोग जम्मू और कश्मीर में आए, इन्होंने स्टेट विमेंस कमीशन को डिसॉल्व कर दिया। आज तक इन्होंने एक पैरेलल बॉडी नहीं बनाई उन महिलाओं के लिए कि वो महिलाएं कहां जाए। अब उनके केसेस कोर्ट्स में लगते हैं और आपको पता है कोर्ट्स में 10 साल, 15 साल, 20 साल उनका केस चलता है, और इन्होंने मेक श्योर किया कि एक फोरम जो हमारी महिलाओं के पास था इंसाफ के लिए, वो भी ले लिया। आपका कहना है तो फिर ये महिला हितैषी कैसे हुई? ठीक है, आपका ये कहना है कि फिर ये बीजेपी महिला या मोदी सरकार या फिर केंद्र सरकार महिला हितैषी कैसी हो गई? हम उसे कैसे मान लें कि महिला हितैषी है? सुजाता बशीर साहिबा, आपका रिएक्शन जल्दी से। देखिए, इन्होंने बोला है कुछ टाइम दे दीजिए, सो लेट्स वेट, मे बी हो सकता है 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन है तब तक हो जाए। सो व्हाई यू आर सो हरी?
तो हम लोग ये वेट तो करें, किसी को टाइम तो दिया, अगर उन्हें कोई टाइम लिया है, दे हैव टेकन द टाइम पीरियड, मे बी 2 or 3 days or some days, so let's wait for that. टाइम देना लोग लड़ने से तो कुछ नहीं मिलेगा। आज तक बहुत सारी पार्टी में लड़की तो दिखाया है और दिया किसी ने कुछ नहीं। जब शुरुआत की है तो टाइम देना चाहिए किसी भी पार्टी को, अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट हो रही है, सो इट टेक्स देयर टाइम। देखिए, अगर हम डिबेट में आए हैं तो हमें होमवर्क करके आना चाहिए। जो बिल पेश किया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा और जब तक जनगणना नहीं होगी तो इस बिल को तब तक लागू नहीं किया जाएगा। तो दैट मीन्स जनगणना तो होनी है 2027 में। इनकी मंशा से 2023 सबसे तो वोटिंग करवानी है ना। आप देखिए 2026 और तो कांग्रेस आज तक क्यों नहीं कर सका? तो देखिए, अगर ये लागू कर तो आज तक कांग्रेस क्यों नहीं कर सका? कांग्रेस तो इतने 60 साल तक गवर्नमेंट में थे। सुजाता, लेट मी हमने कहा इससे पहले गवर्नमेंट कांग्रेस की होती थी, तो गवर्नमेंट ने आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं दिखाया, खाली बत्तियां दिखाते लोगों को और मूव ऑन करवाते थे। आज तक क्यों नहीं करवाते थे? सुजाता जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता तभी तो वही खाली बोलते थे, उसके बाद सबसे पहले कौन बोला? वक्त की कमी है, जल्दी से। आई एम नॉट ये आप लोग बात करते हैं। बिल है 2024 लोकसभा चुनावों में कोई भी किसी राजनीतिक दल को ये बहुत बड़ा मूव है और बहुत बड़ा फैसला है। इस महिला आरक्षण बिल होगा जिसकी मांग दशकों से चली आ रही थी। कुछ विपक्षी दलों का ये कहना है कि जब इस मुद्दे को संसद में बिल के तौर पर लाया गया है तो इंतजार करना चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि इफ एंड बट के साथ ये आरक्षण बिल पेश किया गया है, जिस पर हमें कहीं ना कहीं आपत्ति ये कि आखिर और कितने साल तक महिलाएं अपने अधिकारों के लिए इंतजार करती रहेंगी, अपने अधिकारों से वंचित रहेंगी। इसी नोट के साथ इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगी। नमिता साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, सुजाता साहिबा बहुत शुक्रिया, प्लीज एक सेकेंड, इफ्रा जान साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, पायल वैद्य साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।